रोहित शर्मा के रिटायरमेंट को लेकर रविचंद्रन अश्विन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीसीसीआई और सिलेक्टर्स पर सवाल उठाए हैं कि जो हरकत रोहित शर्मा के साथ किया जा रहा है, यानी जो बिहेवियर है सिलेक्टर्स का और बीसीसीआई का रोहित शर्मा के प्रति 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप को लेकर, रविचंद्रन अश्विन ने उन पर साफ कहा है कि अगर आपको रोहित शर्मा पहले से नहीं चाहिए थे 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के प्लान में, तो आपको उनको पहले ही बता देना चाहिए था, ना कि एक दिग्गज क्रिकेटर को, एक सीनियर प्लेयर को ड्रेसिंग रूम में इस तरह का माहौल क्रिएट करना कि उसे खुद में फील होने लगे कि टीम डजंट वांट्स हिम। जो रविचंद्रन अश्विन का साफ बयान था, मैं आपको वो सुना देती हूँ सर, कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कहा कि अगर आपको रोहित आपके प्लान में नहीं थे तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही आपको उनको क्लियर कर देना चाहिए था कि भाई आप यहाँ से देख लीजिए, क्योंकि टीम में और भी यंग टैलेंट्स हैं जिन पे हम फोकस करना चाहते हैं। तो अश्विन ने कहा कि अगर चयनकर्ताओं ने तय कर लिया था कि रोहित 2027 विश्व कप की योजनाओं का हिस्सा नहीं होंगे, तो यह फैसला 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के तुरंत बाद ही बता देना चाहिए था। उनके मुताबिक इससे खिलाड़ी को अपने भविष्य को लेकर स्पष्टता मिलती है और लगातार चल रही अटकलों से भी बचा जा सकता है। देखिए, ये अश्विन ने जो एक पॉइंट कहा है उससे मैं एग्री करता हूँ कि भाई किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ सीनियर प्लेयर्स की हूँ, जो भी भारत के लिए 1 ओडीआई खेला है, 2 ओडीआई खेला है, 10 ओडीआई खेला है, व्हाटएवर जो खेला है, जो उसकी किस्मत का रहा है, उसको तो आप सैल्यूट कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए। और किसी भी प्लेयर को, मतलब दुख इस बात का होता है कि इतने डिसिप्लिन बोर्ड के बाद, जिस बोर्ड ने दुनिया में अपनी पूरी एक परचम लहराई है, जिसको बताया कि दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड में से हम हैं, आईसीसी में हमारा दबदबा है, बीसीसीआई ऑलरेडी हमारे पावरफुल एक अकाउंट में आता ही आता है। ये जो सबसे बड़ी समस्या है ना भारतीय क्रिकेट की, ये जो पहेली है, ये था, बिलीव कीजिए ये आज से नहीं है। तेंदुलकर हो, कपिल देव हो, सुनील गावस्कर हो, जिनका आप नाम लेना चाहें उनके साथ आप देख लीजिए, गिने चुने 5, 6, 7 ऐसे खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर हो गए, सौरभ गांगुली हो गए, अनिल कुंबले हो गए, जिनको ये मौका मिला कि वो एक सम्मानजनक विदाई ले सके। आप देखिए MS धोनी के साथ क्या हुआ। कोविड आया, जहां से उन्होंने T20 छोड़ा, सन्यासी घोषणा की कि भाई मेरा हो गया, मैं नहीं खेल पाऊंगा। पहले था कि वो ग्राउंड पे आके विदा लेंगे। तो कहते हैं कि अभी डेस्टिनी में सब कुछ लिखा होता है, और यही बात हम भी बार बार कह रहे हैं। जो ये अश्विन कह रहे हैं, अश्विन कुछ नया नहीं कह रहे हैं, बस वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि उनके साथ भी ऐसा ट्रीटमेंट हुआ था, जिसके बाद उन्होंने संन्यास लिया था, जिसके बाद उनको ये लगा यार ये होना गलत है किसी के साथ भी। इवन खबरें चल रही हैं, व्हाटएवर जो खबरें चल रही हैं, देखिए न्यूज़ 18 इंडिया ने पहले भी खंडन किया था। हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं विमल कुमार, वो गए हुए वहां पर, तो उन्होंने बोला भी था कि नहीं दिस इज रॉन्ग न्यूज, और अभी भी खबरें चल रही नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। आई डोंट नो ये क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है। बीसीसीआई ने हालांकि इस पे बता दिया कि भाई देवजीत से क्या ने रिएक्ट किया दाएं बाएं मत जाओ, हमारा प्लान क्लियर है, रोहित के साथ स्टैंड कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो बात ये है कि अगर ये सब बात है, आप रोहित को टर्मिनेट करना चाह रहे हैं, उसको बताना चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं, तो यू शुड टॉक टू रोहित कि भाई हमारा प्लान ये है, नहीं ये तो 27 के प्लान है, भाई नहीं खेलेगा वर्ल्ड कप तो खेल ले भाई, 2026 तक हम चाह रहे हैं। एक तरफ ये बयान भी आपको सुनने को मिल रहा है कि हम चाह रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल को 20 मुकाबले मिले। करेक्ट सर, मैं इसी पे आने वाली थी कि अगर रोहित का परफॉर्मेंस देखें, लास्ट 8 पारियों में उन्होंने 241 रन्स बनाए, एंड दैट टू एवरेज उनका 30 रहा है, एंड स्ट्राइक रेट समथिंग 88 पॉइंट समथिंग है, और सिर्फ एक अर्धशतक आया है उनकी ये पारियों में, 8 पारियों में। वहीं अगर यशस्वी जायसवाल की बात करें तो पिछला जो उन्होंने 3 मैच खेला है ओडीआई, 2 शतक हैं उसमें। यही तो होता दबाव का काम। संजू सैमसन T20 से बाहर क्यों हुए? बाहर इसलिए किया गया ना कि वैभव सूर्यवंशी नाम का एक बच्चा बैठा हुआ था जो बल्ले से लगातार रन बना रहा था। हालांकि उनके बल्ले से वो रन नहीं निकला जिसकी उम्मीद की जा रही थी, जिस तरह से संजू सैमसन को बाहर किया गया था। बट मेरा ये मानना है, मेरा ये फिर कहना है, बार बार चाहे रोहित शर्मा हो चाहे कोई भी हो, हर कोई डिजर्व करता है, या जिसने कंट्री के लिए खेला है, जिसने बचपन से सपना देखा कि मैं देश के लिए खेलूंगा, उस लड़के ने मतलब अपने सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ गया। देखो बहुत दुख होता है, जो अब हम तो सिर्फ अच्छा देखते हैं ना पिक्चर्स में, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो रणजी खेल के खत्म रह जाते हैं, जिनको टीम इंडिया खेलने को मौका नहीं मिलता है, इंडिया आए खेल के रह जाते हैं। तो उनसे आप पूछो वो दर्द क्या होता है। एटलीस्ट अगर कोई टीम इंडिया खेल रहा है तो बीसीसीआई को क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरा रोड मैप ये है, इस रोड मैप में मुझे लगता है कि तुम इतने साल, 2 साल 3 साल तक करोगे या इसमें एडजस्ट कर पाओगे। अदरवाइज परफॉर्मेंस रहा तो ओके, नहीं रहा तो टाटा बाय बाय। क्या होगा सूर्य कुमार यादव के साथ? बिल्कुल बाहर हो गए ना। T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, 2 बार शानदार उन्होंने वर्ल्ड कप दिलाया। जो कैच पकड़ा था उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में 2024 में, वो कैच नहीं होता तो कीमत क्या 24 वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहे थे। बिल्कुल 26 में देखो ठीक है, 1 मुकाबला उन्होंने खेला, बल्ले से नाकाम रहे, लेकिन बीसीसीआई ने कॉल ले लिया ना। आईपीएल उनका 14 मुकाबला जो था, ये आईपीएल बहुत क्रूशियल था। रोहित शर्मा 6 मैच में इंजर्ड होकर बैठ गए, फिर जिस मैचों में खेला उसमें परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में नहीं थी। तो ये
क्लियर हो गया कि जब जो पैमाना आपने सूर्य कुमार यादव के लिए रखा है वही रखिए। क्या हो गया था, शुभमन गिल बाहर नहीं गए थे क्या? बिल्कुल। शुभमन गिल 2 फॉर्मेट यहाँ पर कप्तान है, उसके बाद भी उनको T20 से चलती बस से बोला गया कि ओके थैंक यू, वाइस कैप्टन थे वो, बट वही हमारी टीम में नहीं है। तो ये चीजें थोड़ी सी परेशान करती हैं। आप सीरीज से पहले बैठो, क्लियर करो कि नहीं इस हर इंडिविजुअल प्लेयर्स के साथ आपका क्या प्लान चल रहा है, किस तरह से आप उसको आगे लेके जाना चाह रहे हैं। ये हर कोई जानना चाहता है। इवन मैं रोहित के लिए जो खबरें सुन रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से, मतलब यार क्या बकवास चल रहा है। मतलब ये ठीक है, नहीं खेलना है तो खेलना है, नहीं खेलना नहीं खेलना, बात तो करो जाके उससे। एग्जैक्टली। अब चलो चरिया साहब ने कहा है आके, कितनी बात में सच्चाई है नहीं है ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि जिस तरह से सूर्य कुमार यादव के साथ जो कांड हुआ है, मैं कांड ही बोलूंगा इसको, कि भाई वो 2028 का सपना देख रहा है ओलंपिक में मेडल दिलाने का, और उसके बाद सडनली भैया बाहर हो जा रहा है। कैप्टनसी भी गई, टीम सब से भी गया, गए। मतलब घर के ना घाट के। बिल्कुल। बट यही मैं कहूँ कि सूर्या के साथ आपको बैठ के बात तो करनी चाहिए थी। कम्युनिकेशन ही सबसे बड़ा वही गैप है ना, सूर्या कि को जब बताना से था ना कि सूर्या भाई देख ऐसा है कि तेरे कोई 14 मैच जो IPL के हैं, इसमें अगर तेरे 8-10 रन बनते हैं मुकाबले में तो ठीक है, हम कंसिडर कर रहे हैं। तो उस बंदे को भी तो क्लियर होता कि नहीं भाई मुझे इस मुकाबले में और जान लगानी है, ताकत लगानी है। आप किसी को मतलब जो अश्विन कह रहे हैं वही हमारा भी रिक्वेस्ट है, किसी को ब्लाइंड में मत रखिए, अंधेरे में मत कोई ना रहे, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो यार। भारत के लिए एक मैच खेलना ना बहुत गर्व की बात है यार। जैसा कि सर आपने मेंशन किया, अश्विन ने भी अपने इस बयान में एक और बात मेंशन की कि अश्विन ने जो फील किया उसके बाद ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद रिटायरमेंट उसी दौरान ले लिया था। स्टेटमेंट वही दे सकता है जिसने दर्द झेला है, Exactly. जिसको पता है, वो चाहे आपके शिखर धवन हो, वो चाहे आपके हरभजन सिंह हो, वो कोई भी हो, जो खिलाड़ी मैदान से अगर अलविदा नहीं कहा है, जिसने सोशल मीडिया से अलविदा कहना पड़ा हो, तो वो दुख की बात है। ये BCCI को सोचना पड़ेगा, फिर से सोचना पड़ेगा। चलो रोहित शर्मा के बहाने ही ये सोचना पड़े कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए, चाहे वो विराट कोहली का भी दिन आएगा, हर प्लेयर का दिन आता है यार। तो जो इज्जत से आए हो ना, ढोल नगाड़ा पीट के जब लाया जाता है प्लेयर को ना, तो विदा भी उसी तरीके से करो यार, क्या भाई ओके डन, हम बात कर चुके हैं, 2 सीरीज हम दे रहे हैं, इसमें अगर आपने किया देन विल गो अहेड, अदरवाइज थैंक यू, टेक केयर, बाय। तो उसको भी पता है कि वो एंजॉय करे अपने हर इनिंग्स को, कि उसको पता है बल्ले से रन निकले ना निकले। अब रोहित के साथ क्या है बातचीत है, देखो ये तो कोई नहीं जानता है ना कि BCCI और रोहित और गौतम गंभीर क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये कोई नहीं जानता। हर कोई बस अपने अपने सोर्सेस के थ्रू हवा में तीर छोड़ रहा है। तो ये तो मैं कहूँगा किसी पे भी फेथ पे यकीन करना बेवकूफी है। लेट्स एंजॉय, कि देखो यार रोहित की बल्लेबाजी आप एंजॉय कीजिए, उसको भी एंजॉय करने दीजिए। अब जो होना है वो तो हो करेगा यार। एक और क्रिकेटर का मैं इसमें पॉइंट ऐड करूंगी, जैसा आपने कहा कि कम्युनिकेशन सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा यही है कि मिस कम्युनिकेशन है या क्या है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि रोहित, विराट, गंभीर एंड BCCI में कोई कम्युनिकेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। सदगोपाल रमेश सर ने भी यही चीज कही कि अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं करोगे और उस बंदे के दिमाग में आप उसके अगर 1-2 मैचेस पे उसके पूरे करियर को लाके टिका दोगे तो वो कैसे खेलेगा खुलकर। उसके दिमाग में यही चिंता रहेगी कि मेरा स्पॉट ही है ही नहीं, भरोसा ही नहीं है मैनेजमेंट को मेरे ऊपर। बिल्कुल आप ये सही कह रही हैं। आप देखो मैं नाम ले रहा हूँ, डर किस बात का है। मोहम्मद शमी मीडिया में आके बोला कि भाई मैं तो फिट हूँ, अब कितना फिट होना चाहिए मुझे, मैं तो विकेट निकाल रहा हूँ, कितने विकेट्स चाहिए, मतलब फिटनेस के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब जाके उधर कोई बिल्डिंग उठा ले छाती पे, ऐसा तो होगा नहीं। अजिंक्य रहाणे क्या बोला, अजिंक्य रहाणे ने स्टेटमेंट दिया ना कि मीडिया में बातचीत की, अपनी बातें रखी। देखो आप किसी चीज को ना आप ईगो पे मत लो, हर किसी का जरिया है, कोई सोशल मीडिया पे बोल रहा है, कोई किसी मीडिया के थ्रू बुलवा रहा है, कोई अपना अपना सबका सोर्स है, पावर से जो यूज कर रहे हैं लोग अपनी बातों को कम्युनिकेशन करने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि मतलब कम्युनिकेट तो होना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो यार। मैं आप रोहित शर्मा कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि वो 10 मैच खेलने वाला प्लेयर भी क्यों ना हो, उससे बात करो कि भाई हम कोशिश किए, हम सेटल करना चाहें बट नहीं हो पा रहा है। अब वो चाहे वॉशिंगटन सुंदर आज से साल भर के बाद बाहर जाएं, या हर्षित राणा का नाम हो, या कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ XYZ हो, आप कुलदीप यादव हो, तो उसको बता दो ना, बैठा के क्यों सड़ा रहे हो, छोड़ दो, भेज दो डोमेस्टिक, भाई तो डोमेस्टिक खेल, निकालो वहां विकेट। देखो BCCI में एक बात तो मैंने समझ लिया, मोहम्मद शमी के विकेट्स देखकर, बाकी चीजों को देखकर, आपके पास अगर सॉलिड बैकअप नहीं हो, किस्मत नहीं है, तो फिर BCCI में आपका कोई माई बाप नहीं है। ये आप मान के चलिए, आप लिख के चलिए। ये चीज को मैंने पर्सनली फील भी किया हुआ है, चीजें देखी हुई है, इसलिए मैं इस बात को बहुत कॉन्फिडेंस ऑन एयर बोल रहा हूँ कि ये चीज होती है। अब किसी का, शमी का कोई माँ बाप नहीं है, तो शमी बेचारे अनाथ घूम रहे हैं। अजिंक्य रहाणे कोई नहीं है, क्या अजिंक्य रहाणे में करियर खत्म हो गया है? बिल्कुल। आपने बता तो देता उनको कि भाई एक एग्जांपल भुवनेश्वर कुमार भी है सर। बिल्कुल है, आपने अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया टेस्ट मैच का यार। आपको अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी में आपने टेस्ट मैच सीरीज जीती है। बिल्कुल। आप उस कप्तान को, उस खिलाड़ी का इज्जत नहीं कर रहे हो, तो आई डोंट नो ये क्या है, क्यों है, जो भी है निहायती घटिया यार।
तो बेसिकली सिर्फ मुद्दा यही है कि रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ जो बिहेवियर व्यवहार हो रहा है बीसीसीआई के प्रति तरफ से, या वो गौतम गंभीर हो या सिलेक्टर्स हो, सब इसी बात पर उठा रहे हैं कि जो जिस तरीके से शानदार तरीके से प्रदर्शन किया उन्होंने टीम इंडिया के लिए, उस लेवल का उसे सम्मान नहीं मिल रहा है उन्हें इन रिटर्न। देखो शायद बीसीसीआई में पत्थर दिल लोग हैं जिनको ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो कुछ करे ना करे, उनका काम है हाँ भैया अगले सीरीज में खेल रहा है, नहीं हो पा रहा है चलो निकालो हटाओ यहाँ से, जायसवाल को मौका दो। एक ये तरीका होता है, एक तरीका ये होता है कि आप बता दो कि भैया आपको नहीं करना है, दिस इज वेरी टफ है हमारे लिए आपके लिए, हम जायसवाल को मौका देना चाहते हैं, ये तरीका होता है। अब ये तरीका आजमाने वाले कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, देखो ये तो कोई नहीं जानता है। जो भी पेपर में छप रहा है, यूट्यूब पे आ रहा है, सोशल मीडिया पे आ रही खबरें, किसी खबरों पर मैं यकीन नहीं करता हूँ जब तक खबर ऑथेंटिक ना हो ना। बिल्कुल। जब तक खुद रोहित बोल दे, रोहित की पीआर टीम बोल दे आकर के नहीं भैया ये सच है बिल्कुल, रोहित का लॉर्ड्स में आखिरी वनडे होने वाला है, तो ये चीज है। और ये बात जो अश्विन की है ये बिल्कुल दिल छूने वाली बात है कि आप ऐसे मत करो किसी भी खिलाड़ी, किसी भी मतलब एक ऐसा प्लेयर जो टीम इंडिया का कैप्टन रहा है, 3 फॉर्मेट कैप्टन रहा है, उसके बाद उसको आप ऐसा फील करवा रहे हो कि वो अनचाहा है, ड्रेसिंग रूम इसकी जरूरत ही नहीं है। ये तो वर्ल्ड क्रिकेट में किसी की औकात नहीं है कि 3 दोहरे शतक मार दे ओडीआई में, 1 नहीं 2 नहीं 3। मतलब मैं कह रहा हूँ इस वर्ड को मैं यूज करते हुए मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि औकात नहीं है, हैसियत नहीं है किसी की वनडे क्रिकेट में कि वो 3 दोहरे शतक मार दे अपने करियर में। बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छे नेचर के भी हैं रोहित शर्मा, इसलिए लोग को थोड़ा सा लग रहा है कि रोहित के साथ गलत हो रहा है। बट देखो बीसीसीआई को भी हम ब्लेम कर रहे हैं या जो चीजें हैं, एक जो चीज हमने पास्ट में देखी है उससे तो यही लग रहा है कि भाई कोई किसी का यहाँ माई बाप नहीं बैठा हुआ है, भैया सब राम भरोसे हैं। अब राम भी तो किसके भरोसे हैं, खैर तो सब राम भरोसे चल रहे हैं, तो कोई जिसकी मौज लेनी है वो मौज ले रहा है। तो देखो रोहित के में क्या जब से ये कहना गलत नहीं हो, जब से गौतम गंभीर कोच बनकर आए किसी प्लेयर को पता ही नहीं है कि क्या वो प्लेइंग 11 में कल होगा नहीं होगा, कल वो कौन से ऑर्डर पे बैटिंग करने जाएगा या कौन से नंबर पे बॉलिंग करने आएगा, किसी चीज की क्लैरिटी ही नहीं है। गौतम गंभीर ना कोई अकेले आके नहीं कर रहे हैं। हाँ। गौतम गंभीर जब बीसीसीआई के लिए कोच पद के लिए आए होंगे, हाँ। तो ऐसा थोड़ी होगा कि यार गौती तू मेरा भाई है ब्रो, चल तू कोच बन जाए, ऐसा नहीं होता है। हाँ। उसने पूरा अपने प्रोफाइल बताया होगा, उन्होंने फ्यूचर बताया होगा कि मेरा 2 साल का फ्यूचर ये है, मैं T20 को लेके ये सोच रहा हूँ, टेस्ट मैच में ये सोच रहा हूँ, ओडीआई में ये सोच रहा हूँ, पूरी प्रेजेंटेशन दी होगी उन्होंने। उसके बाद फाइनल हुआ होगा हाँ ठीक है गौती हम आपको कंसिडर करते हैं, फिर उनको उनकी टीम दी गई। कोई चीज बीसीसीआई में खैरात में थोड़ी मिल रही है कि कद्दू रखकटा समय बैठेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ सिंपल कहानी इतनी सी है कि भैया आप अच्छा कर रहे हो खेलो, हमारा और आपको क्या कहना है, सिंपल यही कहना है कि भाई जो हो रहा है, जो सुनने में आ रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है, सुनने में जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से, चलो ठीक है बीसीसीआई कहेगी कि मैं क्या, हमने तो बता दिया। आपने क्या बताया? आपने ये बताया कि रोहित शर्मा लॉर्ड्स में आखिर वनडे नहीं खेलेंगे, उनके साथ बीसीसीआई लॉन्ग टर्म में जा रही है, तो यही बात क्या कन्वे रोहित को है? यही बात तो हम तो ये कह रहे हैं, हमारे कहने से भाई हमें बताओ ना बताओ हमें क्या जा रहा है, आप बताओ रोहित को बताओ कि भाई तू 10 मैच खेल, पूरा टेंशन लेके खेल, फ्री खेल, 10 मैच के बाद बात करेंगे तेरे से। सिर्फ बाकी क्रिकेटर्स भी यही चीज बोल रहे हैं कि अगर किसी के ऊपर ये तलवार लटकी रहेगी कि अगर मैं 2 मैच में परफॉर्म नहीं करूंगा तो मुझे टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा, जबकि मैं एक सीनियर प्लेयर हूँ, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हूँ, अगला जो वर्ल्ड कप है वो होना है जाके साउथ अफ्रीका में, जहां उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो लेकिन उनके ऊपर ये है कि उनको इस बात का ही श्योरिटी नहीं है कि वो अगले मैच में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। देखो एक चीज जो ब्रॉडकास्टर ने की है, जो कि बहुत ही, मुझे नहीं लगा कि ये कोई बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो जानने के लिए लोग मरे पड़े हुए हैं या पूरा हिंदुस्तान पागल है, कि भारतीय बल्लेबाजी के सबसे उम्र दराज खिलाड़ी भारतीय, ये ब्रॉडकास्टर्स पागल हो गए हैं क्या? ये स्टैट्स में क्या मतलब है यार? अगर वो 42 साल का आदमी अच्छा खेला रखो टीम में, नहीं उठा के 28 साल का नहीं खेल रहा, 30 साल का नहीं खेल रहा, उठा के 15 साल का नहीं खेल रहा, बाहर कर दो उठा के। बिल्कुल, ये सब क्या बकवास है कि बहुत पुराने खिलाड़ी है। आप ये सब माइंडसेट में डाल रहे हैं पब्लिक के कि भाई पब्लिक के मैसेज जाता है कि मैसेज करने किया था, अरे यार तो बूढ़ा हो गया, देखना 40 साल का हो गया, क्या खेलेगा यार, वर्ल्ड कप अगले साल 42 साल का हो जाएगा, चलो वो 40 बोल रहा तो मान के चलो 42 का तो होगा ही। बातें ऐसी निकलती है ना। तो मेरा सिंपल कहना है कि आप प्लेयर्स को थोड़ी सी इज्जत दीजिए, क्लियर रखिए ना, मतलब हाँ तो हाँ, ना तो ना। और देखो बीसीसीआई के बारे में आज की तारीख में इस चीज की गारंटी तो मैं ले ही सकता हूँ, कह ही सकता हूँ कि बीसीसीआई के अंदर खाने क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता है। बिल्कुल, सब जिसको हवा में तीर मारना मारो, सूत्र का नाम लेके जिसको जो बोलना है बोल दो, लेकिन ये किसी को नहीं पता है क्या चल रहा है। जब पहला ओडीआई का प्लेइंग 11 आया था उसमें वॉशिंगटन सुंदर का नाम केएल राहुल से ऊपर था। देखो मैं ये एक कंसिडरेबल कहता हूँ कि कोच को एक शायद फ्रीडम है, कोच कप्तान जो भी आपके टीम बना रहे हैं
ये किसी को नहीं पता टीम कौन बना रहा है। तो मैं दोनों का नाम लेके चल रहा हूँ। कोच एडवाइस करते होंगे, गिल बहुत छोटे हैं उनसे उम्र में, और एडवाइस लेने में कोई दिक्कत नहीं है गंभीर से। गंभीर इज अ गुड प्लेयर, वाज अ गुड प्लेयर, एंड गंभीर एक अच्छे इंसान भी है। थोड़ा सा हाँ उनका अपना एक है एटीट्यूड उनका है जो उनको थोड़ा सा नेगेटिव ले जाता है। वो बहुत हंसते कम है, वो फ्रेंडली कम होते हैं, तो ये उनके थोड़ा नेगेटिव चली जाती है चीजें। अब गंभीर कुछ कर रहे हैं, कुछ बातचीत होके ही हो रही होगी। बिल्कुल। वॉशिंगटन सुंदर हमने देखा कि नंबर 3 पर खेल चुके हैं वो, तो आप केएल राहुल से ऊपर बात कर रही, तो इसमें कोई चमत्कार नहीं है। केएल राहुल नेक्स्ट मैच में उनकी तबीयत खराब हो जाती है, चलो कंसिडरेबल है, हो सकता है। संजू सैमसन 2 मैच खेलते हैं, 2 मैच के बाद वो बाहर हो जाते हैं, फिर उसके बाद सूर्यवंशी आते हैं, वो 2 मैच खेलते हैं लेकिन कुछ खास छाप नहीं छोड़ पाते हैं। चलो फिर हम कहेंगे उम्र की बात है, उम्र में आके हो जाएगा। बट मुझे ये लगता है कि हर प्लेयर को लेकर उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए कि हाँ वो आपके रोड मैप में है कि नहीं है, क्या उसका बॉस उसको पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चीजें क्लियर है कि नहीं, पिक्चर क्लियर है। जब तक ये चीजें नहीं होंगी आप कोई काम कर ही नहीं सकते जिंदगी में। मैं आपको इसको रैप अप कर देती हूँ लास्ट अपने एक पॉइंट के साथ कि सिर्फ क्रिकेट फ्रेटर्निटी में ये बातें नहीं हो रही हैं रोहित शर्मा को लेकर या विराट कोहली को लेकर। बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस हैं अमीषा पटेल, उन्होंने खुद सामने से आकर ये ट्वीट किया है कि उनको भी ये साफ दिख रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ जिस तरह का बिहेवियर हो रहा है, शी ऑल्सो सेड ट्विटर पर आके कि मैं ये सारी चीज़ें बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रही थी, अब मुझे लगा कि इस पर बात करनी ज़रूरी है कि ये ऐसे 2 सुपरस्टार क्रिकेटर्स हैं। इनकी कोई फिल्म आ रही है? अमूमन एक्ट्रेस और एक्टर्स तभी आके बोलते हैं पॉलिटिशियन जब तक उनको महफिल लूटनी होती है। अदरवाइज इतने सुपरस्टार खिलाड़ी हैं, उनके साथ जिस तरीके का बिहेवियर हो रहा है, हमारे लिए अश्विन काफी है। थैंक यू अमीषा जी। हमारे लिए अश्विन काफी है। अश्विन ने जो बोला है साफ बोल दिया, पिक्चर क्लियर है। बाकी प्लेयर से भी हम लोग ऑफलाइन बात करते हैं, फोन पे बात होती है, मेल पे बात होती है, वो भी कहते हैं, बट हम नाम नहीं ले सकते उनका क्योंकि हमारे पर्सनल बॉन्डिंग है। उसने बताया अपनी बातों को पर्सनल लेवल पे कहने के लिए, तो सिंपल चीज है। तो बाबा जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। रोहित मुंबई के राजा है, राजा को राजा रहने दो, और जो भी भारतीय क्रिकेट से जाए तो यार गर्व करके जाए, प्राउड जाए कि भाई ओके हमने कंट्री के लिए 10 साल 15 साल 20 साल किया। चलो आप कहोगे यार हर 10 मैच में मैं प्लेयर को सम्मानित करने लगूं तो दिक्कत हो जाएगी। भाई ठीक है मत कर यार, एक एरिया तो बना ले कि भाई जिसने 10 साल भारतीय क्रिकेट के लिए खेला है, जिसने 10,000 से ज्यादा रन तीनों फॉर्मेट में बनाए या 500 से ज्यादा विकेट तीनों फॉर्मेट में लिए हैं, उसको हम विदाई देंगे। तो ये एक पैमाना तो बनना चाहिए। बिल्कुल। रविचंद्रन अश्विन की बात में कितना दम है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि उन्होंने यही सेम चीज फील किया है जब न्यूजीलैंड सीरीज के बाद वो ऑस्ट्रेलिया गए थे। वहां उन्होंने जब रिटायरमेंट लिया तो ही सेड द सेम थिंग कि मुझे वो चीज फील हो गई थी कि टीम डजंट वांट मी, यानी मेरी जरूरत वहां टीम को नहीं है, इसलिए मैं पीछे हट गया। लेकिन इस तरह का व्यवहार टीम मैनेजमेंट जो कर रही है सीनियर खिलाड़ियों के साथ, ये एकदम गलत है। बाकी आप अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।